Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English topic words followed by appropriate preposition. Students, now let us start. Sentence number 31. I could not dream of these comforts. इस सेंटेंस में वर्ड ड्रीम और प्रपोजिशन ऑफ को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 32. ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. इस सेंटेंस में वर्ड एलिजिबल और प्रपोजिशन फॉर को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 33. शी वाज इंगेज्ड टू अ रिच मैन. इस सेंटेंस में वर्ड इंगेज्ड और प्रपोजिशन टू को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 34. ही इज़ इंटाइटल्ड टू दीज फैसिलिटीज़. इस सेंटेंस में वर्ड इंटाइटल्ड और प्रपोजिशन टू को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 35. दिस एंगल इज़ इक्वल टू दैट. इस सेंटेंस में वर्ड इक्वल और प्रपोजिशन टू को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 36. पिंकी फेल्ड इन मैथमेटिक्स. इस सेंटेंस में वर्ड फेल्ड और प्रपोजिशन इन को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 37. वी मस्ट हैव फेथ इन अल्लाह. इस सेंटेंस में वर्ड फेथ और प्रपोजिशन इन को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 38. दे आर फेथफुल टू हर. इस सेंटेंस में वर्ड फेथफुल और प्रपोजिशन टू को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 39. लाहौर इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. इस सेंटेंस में वर्ड फेमस और प्रपोजिशन फॉर को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 40. आई फील फॉर द पुअर. इस सेंटेंस में वर्ड फील और प्रपोजिशन फॉर को अंडरलाइन करें. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.